ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। ओम नमः। 12 भावना में संसार की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को देखा, फिर संसार की अशरणता को और एकमात्र परमात्मा और आत्मा की शरणता को जाना, फिर संसार के संसारता को जाना कि वहाँ से अनादिकाल से भव भ्रमण किया। अब आत्मा के पर्याय में ही हमने ही संसार खड़ा किया है, वहाँ से छूट के अपने भीतर आना है। इसलिए हमने फिर आगे एकत्व भावना देखी कि अब इन सब से छूट के अपनी आत्मा में एकत्व करो, और अपनी आत्मा में एकत्व करने के लिए जो आत्मा से भिन्न है, अन्य है, पर द्रव्य पर भाव है, उन सब से हटने का पुरुषार्थ करो। और फिर उसके बाद हमने अशुचि भावना को देखा कि अशुचि में ऐसा ये शरीर जिसमें हमने मैं और मेरापना कर रखा है, जो सारे इस अज्ञानता का मूल है, जिसको हम देहाध्यास भी कहते हैं, ये अनादि का जो संस्कार है, इसको एक अपेक्षा से अगृहित मिथ्यात्व भी बताया जाता है। यानी अनादि का ये मिथ्यात्व और इस भव की हमारी कुछ मान्यताएं, जिसको हम मत और संप्रदाय के आधार पर पकड़े हुए हैं, जिसको गृहित मिथ्यात्व कहा जाता है। ऐसे मिथ्यात्व रूपी आश्रव को, जिसकी वजह से कर्म का आना हो रहा है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। यदि ये आश्रव के जो 5 द्वार बताए, इनमें सबसे बड़ा मिथ्यात्व जो 90% कर्म बंध का कारण बनता है, ऐसी ये अज्ञान दशा, इसको यदि हम जड़ मूल से उखाड़ दें तो आते हुए कर्मों को हम रोक सकते हैं। उसको हमने संवर भावना में देखने का प्रयास किया। अब आगे कहते हैं 9वीं भावना निर्जरा भावना। निर्जरा भावना में कहा है कि पूर्वबद्ध कर्म उदय में आकर जीव को उसको फल चकाकर जीव से अलग हो जाते हैं, अर्थात झड़ जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, इसको निर्जरा कहा। ये भी वास्तविक व्यवहार निर्जरा है। हम साथ में निश्चय को भी समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो मूल टारगेट है वो निश्चय नहीं, यानी परमार्थ कथन, जो हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मलीनता की ओर ले जाता है। अब यहाँ कहते हैं निर्जरा के स्वरूप, कारण, उपाय आदि का चिंतन मनन करना वो निर्जरा भावना है, जो सदा समभाव में लीन होकर बारंबार अपने आत्मस्वरूप की उज्ज्वलता का चिंतन करता है। हिंसा, इंद्रिय भोगों तथा कषायों को महा दुखरूप मानकर उनका त्याग करता है, वह जीव ही वास्तविक निर्जरा की ओर बढ़ सकते हैं, निर्जरा के अधिकारी है। आत्मा का स्वरूप जानकर उसके ज्ञाता दृष्टा भाव के अवलंबन द्वारा आत्मा की शुद्धता प्रकट करने में जो निर्जरा होती है, उससे ही वास्तविक आत्मा का यानी अपना कल्याण होता है। कर्मों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति भाग्य से नहीं पुरुषार्थ से होती है। अब इस बात को, ये जो इतना पढ़ा सुना, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अनादिकाल से जो आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण लग रहा है, ऐसे जैसे श्रीमद जी ने कहा, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छूं करुणाल। क्या उनको पता नहीं था मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी हूँ, फिर भी मैं अनंत का दोष किस अपेक्षा से बताया? क्या अनंत दोष मुझ में पड़े हुए हैं? थोड़ा आपकी तरफ से रिप्लाई आएगा तो थोड़ा, हाँ बोलिए। अनंत दोष आत्मा में नहीं पड़े हैं, सूक्ष्म शरीर में पड़े हैं, लेकिन ये अनंत दोष भी वास्तविक नहीं है। एक दोष के पीछे अनंत दोष आ जाते हैं। ये एक दोष है अज्ञान दशा, मिथ्यात्व। यदि एक दोष निकल जाए तो एक गुण प्रकट होगा। कौन सा? समकित का, सम्यक्त्व का, और उस एक गुण के पीछे अनंत गुण आ जाएंगे। एक दोष से
अनंत दोष रूप हो गया आत्मा, और एक दोष निकल जाता है ये अज्ञान रूपी, तो अनंत दोष उसके साथ अपने आप मिट जाते हैं। अपेक्षा से कहा है, क्योंकि इस अपेक्षा से कहा कि जब हम अपन गुणस्थानक के आधार पर देखते हैं तो चौथे गुणस्थानक में जब सम्यक दर्शन होता है तब वो जीव संसारी है, अभी संसार से भले छूटा नहीं है लेकिन मान्यता में टंकोत्कीर्ण हो गया। इसलिए जो दर्शन मोह का जो अनंतानुबंधी का कर्म बंध रहा था, वो अनंतानुबंधी का कर्म टूट जाने की वजह से इस अपेक्षा से उसको कहा अनंत दोषों से वो छूट जाता है। अब जो कर्म बंध होता है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजुलन का, वो उसी भाव में भी टूट सकते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती, श्रेणिक महाराजा आदियों का उदाहरण आता है कि उनके जीवन में शायिक संकीति थे, फिर भी चक्रवर्ती पद का भोग भोगा, उसी भाव में भरत महाराजा मोक्ष में गए। और श्रेणिक महाराजा ने कर्म का बंध किया। इस अभी नर्क में होते हुए भी आने वाले 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। जो भी आता है, हमको इस सभी दृष्टांत से ये समझना है कि यदि ये अज्ञान रूपी दोष हमारे से निकल जाए तो वो संवर करके निरंतर निर्जरा का काम करेगा। और ये जो ज्ञाता दृष्टा भाव से ही संवर होगा, उसके पहले कोई भी संवर नहीं है। मात्र बाहर की जड़ की क्रिया से न तो संवर होता है और न तो निर्जरा होती है। पूरा परिणमन भावों के आधार पर डिपेंडेंट बताया गया है, इसलिए उन भावों को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की भावनाएं बताई जाती है। अब यहाँ कहा कि कर्मों का नाश या क्षय करने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो जीव कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा हम संसार में मेहनत करते हैं और क्या करते हैं, और जोर से बोलो, गधा मजूरी करते हैं, मुफ्त में। हाँ, वो गधा तो कुछ बेचारा खाता पीता भी है, तो ऐसे ही कुछ मिले या न मिले लेकिन करते हैं। ये अनादि का जो उल्टा विपरीत संस्कार पड़ा हुआ है, अब इसको जड़ मूल से तोड़कर उखाड़ कर इस भव में फेंक देना है, तो मनुष्य भव की हमारी सफलता है। अब सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, मुक्ति कब मिलेगी? सम्यक दर्शन ये कहता है कि एक बार जो तूने मुझे पा लिया तो तू चाहे कि न चाहे मैं तो तुझे मोक्ष दिलाकर ही रहूँगा। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा शास्त्र में बताई जाती है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना इस भव में, जिसको हम ये कलिकाल कहते हैं, कोई पंचम आरा कहता है, जिस भी आशय से कहे, इस आरे में भी, इस काल में भी यह संपूर्णतः शक्य है। और उससे भी बढ़कर हम जीवों को तो शक्य है ही है। पामशु 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 रे हवे केवल ज्ञान हवे पामशु रे। अब सम्यक दर्शन तक नहीं, केवल ज्ञान पाकर ही हम दम तोड़ेंगे, ऐसी मान्यता के साथ हमको आगे बढ़ना है। जैसे हमारे सिपाही वीर जवान जब जाते हैं लड़ने के लिए, करेंगे या अब हमको भी ये लड़ाई लड़नी है, किससे? हमारे कर्म शत्रुओं से, हमारे इंद्रियों से। तो ये जो युद्ध है ये कहाँ का है? आंतरिक युद्ध है। और उसको लड़ने के 3 शस्त्र बताए, समता, समिति और समकित। इन 3 शस्त्रों के द्वारा, कोई यहाँ बाहर का अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है, अपने ही गुणों के द्वारा, अपने में ही रहे हुए, आत्मा के साथ रहे हुए इन कर्मों से, इन इंद्रियों के परिणमन से, इन मोह राग द्वेष रूपी भावों से हमें लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस भाव मन का सहारा लेके ये जो उपयोग हमारा परद्रव्य और परभावों की तरफ जा रहा है, उसे ही अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, अपने ज्ञायक भाव में, उसको जिसको परम पारिणामिक भाव कहा, ऐसे आत्मा के भाव में, अपने आत्मा में ऐसे अनंत शक्ति रूपी अनंत गुणों का जो धनी है, ऐसा जो घनपिंड चैतन्य तत्व है, उसके भीतर हमें एकत्व करते हुए आनंदित और आनंदित होकर अपने जीवन को जीना है। ऐसा प्ररूपण अपने भीतर से प्रकट करना है और इसके लिए ही पुरुषार्थ की जरूरत है। अपेक्षा से कर्म में, इस निर्जरा में
12 प्रकार के तप बताए जाते हैं, लेकिन आज धर्म की मान्यता में उसको सिर्फ बाहर खाने पीने के आधार पर या शरीर के आधार पर ही बताया गया है। इनको संक्षिप्त में हम फट से लेने का प्रयास करेंगे। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप ऐसा बताया जाता है। थोड़ा जैन दर्शन का यहाँ हम विवेचन करेंगे। जो बताया जाता है उसको बिल्कुल हम निश्चय के दृष्टि से समझेंगे, क्योंकि आज टोटल व्यवहार में जीव इतने अटक गए हैं, इसलिए जो वास्तविक अपने आप को जैन मानते हैं, हम तो उनको जैन नहीं मानते। हम तो वही कहते हैं कि जो सच्चे आत्मार्थी है, अपने आत्मा के लक्ष्य से ही जो क्रिया करते हैं, वही सच्चे जैन कहलाने के अधिकारी है। चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे कोई भी हो, जो आत्मा के लक्ष्य से जीव आगे बढ़ रहा है, जो अपने इंद्रियों को, अपने मोह राग द्वेष रूपी कषायों को जीतने का प्रयास कर रहा है, ऐसा जो जितेंद्रिय बनना है, ऐसा ही वास्तविक अपेक्षा से जैन कहलाने का अधिकारी है। और वास्तविक जैन धर्म भी ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है। एक्चुअली श्रमण धर्म या सनातन धर्म ही पहले उसको कहा जाता था। जो भी परिणमन है, हमको उसमें नहीं जाना है। हमारा जो मुख्य तत्व है 12 तप, उसमें कहते हैं पहला अनशन। अनशन यानी भूखे रहना, आहार या तो सिर्फ पानी लेना या कुछ भी आहार नहीं लेना। लेकिन उस अनशन को ही आज उपवास बता दिया। हमारे इसमें उपवास, वास्तविक उपवास शब्द का अर्थ होता है उप यानी समीप, वास यानी रहना, अपनी आत्मा के, अपने स्वभाव के स्वरूप के समीप रहने का नाम उपवास था। तो भूखा रह के आत्मा के समीप रहना था, यानी अनशन करके उपवास करना था। अब अनशन को ही उपवास बना दिया, तो अब उपवास करने की जरूरत ही, आत्मा को तो वो सिरा दिया है, भूल ही गए हैं। अब इस अर्थ से हमें समझना है कि भूखा रह के दूसरा तत्व बताया उणोदरी, यानी हमारे जो 5 उदर है, हमने पहले दिन बताया कितने पेट हैं, 6 पेट है, 5 इंद्रियों के और एक छठा मन का। इन 6 ही पेटों को, इनके उदर को उणोदर यानी कम करते हुए, अल्पभाषी, अल्पराशि, अल्प परिचय, ये सारा अल्प अल्प करते हुए, इनका सबका उणोदर करते हुए, तीसरा तप वृत्ति संक्षेप, यानी ये जो वृत्तियाँ निरंतर बाहर और बाहर जा रही है, उनको संक्षिप्त करके अपनी आत्मा की ओर लाने का ये तीसरा तप। अभी भी बाह्य तप है ना, ये फिर भी आंतरिक अंतर में ही ले जाते हैं। ऐसे वृत्तियों का संक्षेप करके अपने आत्मवृत्ति में जोड़ने का प्रयास करना। और उसके द्वारा चौथा तप रस त्याग, यानी 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। उन 9 रसों का जो बाहर की ओर ले जाते हैं, उन 9 रसों का त्याग करके 10वां रस शांति रस, जो आत्मा का ज्ञान रस है, उस रस में आना था, जिसको अमृत रस भी कहा गया है। शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केली करे, शुद्धता में स्थिर वहे, अमृत धारा वरसे। इस अमृत ज्ञान रूपी अमृत रस का यहाँ हमें पान करना था, बाहर के रसों का त्याग करके। तो चौथा तप रस त्याग होता है। फिर 5वां तप बताया काय क्लेश, काया को कष्ट देना। सिर्फ काया को कष्ट देना इतना ही धर्म नहीं है, काया ही क्लेश है, ऐसा मानकर काया का ममत्व भाव छोड़ने हेतु उन परिश्रमों को सहन करके निरंतर भेद विज्ञान के वेद ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का नाम काय क्लेश रूपी तप था। फिर कहा संलीनता, जो यानी बाहर मात्र संलेखना या संथाराल के मरण को समाधि मरण नहीं कहा है, समाधि मरण उसको कहा कि संलीनता। इन सभी 5 तप के द्वारा इन बाहर से लीनता को छोड़कर अपने स्वयं की आत्मा में लीन होने रूप संलीनता रूपी छठा तप करना था। एक एक तप देखो, ये सारे ऐसा नहीं है कि आज एक तप